घमंड में चूर राही ने कर लिया वसुंधरा और ख्याति से जूते खाने का इंतजाम बंदोबस्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो राही की तो क्या ही बात करें, क्या ही कहें, क्योंकि राही घमंड में इतनी चूर हो गई है एक जीत के बाद। पहला राउंड जो जीता, जो पावर मिली कि उसने अपनी हार का भी इंतजाम कर लिया और जूते खाने का भी इंतजाम कर लिया। तो बात करते हैं, क्योंकि ये तो अब होना ही है दोस्तों। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जिस टीम को डिस्क्वालीफाई करने के लिए पूरी इसकी नेगेटिव जो फोर्सेस हैं, पाखी, माही, वसुंधरा, ख्याति, यहां तक कि एक टाइम पे पराग भी, इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि टीम डिस्क्वालीफाई हो जाए, मगर टीम डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाई क्योंकि सच सबके सामने आ गया और अनुपमा की टीम पहुंच गई फिनाले में। ये लास्ट मोमेंट पे खुद राही ने भी कोशिश की कि अनुपमा की टीम डिस्क्वालीफाई हो जाए। जो अभी हुआ था, जो फुगड़ी में पाखी से अनीता घायल हुई थी और फिर एक और यानी कि एक और पार्टिसिपेंट आ गया था देविका के नाम से अनुपमा की टीम में। राही ने बड़ा जोर लगाया कि डिस्क्वालीफाई होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी लास्ट मोमेंट पे हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मगर नहीं हो पाई क्योंकि अनुपमा के पास लॉजिक था। अब इतनी कोशिशों के बाद जब राही के हाथ में खुद एक मौका आया, जो हमने प्री कैप में देखा कि या तो जोश अनलिमिटेड या फिर अनुपमा की टीम, यहां पे शुरू होती है माइंड गेम मेकर्स की। उनको पता चल गया कि राही का घमंड इस जीत के बाद, जो पहला राउंड जीता है, ये 7वें आसमान पे पहुंच गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी घमंडी है। इसको अपनी मां की कदर नहीं है, इसको किसी का भी लिहाज नहीं है। ये बदतमीज लड़की को और बदतमीज बनाओ। जैसे बिग बॉस में देखते हैं ना, सलमान खान वीकेंड का वार में बदतमीजों को और आगे बढ़ाता है, कुनिका या बाकी लोग जो भी हैं, ऐसे ही इसमें भी है। उन्होंने बदतमीज लड़की की इस जीत को, जो कि हुई, जीत में कोई ऐसा नहीं कि राही की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ये सब कुछ ठीक था, उसकी बात तो हम अलग वीडियो में करेंगे ही, मगर ये जीत जो उनकी हुई है राही की, यहां पे राही का घमंड 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसको लगा कि मैं ये जीत सकती हूं तो फिनाले क्या चीज है, तो मैंने तो अपनी मां को हराना ही हराना है। कम वट में ये स्टेज, ये सब कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने रखती है मेरी मां की हार, जो मेरे द्वारा हो। तो उस घमंड में वो भूल गए कि मैं तो इसको कब से डिस्क्वालीफाई करना चाहती हूं, अब मौका है, अब मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अब जीतूंगी ही जीतूंगी। घमंड इस चरम सीमा पे पहुंच गया सिर्फ एक राउंड जीत के। तो ये जो घमंड है, घमंड का सर नीचा, ही हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि घमंडी लोग हमेशा हारते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो ये जब राही करेगी कि मैं मम्मी की टीम को सिलेक्ट करती हूँ, 4-5 शब्द बदतमीजी के साथ में लगाएगी कि इनको मैं यहीं इसी स्टेज पे हराना चाहती हूँ, तब मेरी जीत होगी। जब मैं इनको हराऊंगी तो जोश अनलिमिटेड को मैं आउट करती हूँ, दिल्ली वाली टीम को आउट करती हूँ। तो दोस्तों, जब ये बात होगी तो नीचे बैठी क्या वसुंधरा, ख्याति खुश होंगी? मेरे हिसाब से तो नहीं, आप भी बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नीचे बैठी जो दोनों हैं, उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि अनुपमा में जीत का वो जो सनक है, जो उसका टैलेंट है, वो राही से कहीं ज्यादा है। चाहे वो बोले ना, चाहे वो तारीफ ना करे, मगर ये बात वो दोनों भी जानती हैं। इसलिए उनको लगा होगा कि ये तो सुनहरी मौका मिला है राही को अपनी मां को आउट करने का। बाद में देखेंगे, बाद में तो जीत, अगर ट्रॉफी हमारे पास आ गई फिर तो जीत ही जीत है। हमने ये चीज हमने उनको यहां से निकाल दिया, ये बड़ी जीत है। मगर राही ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि फिनाले में तो हमने देखा है क्या क्या कुछ हुआ है। तो ये जब चीजें होंगी दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो कि हर एपिसोड में एक्स्ट्रा सीन्स बीच में आ रहे हैं, जो कि है पार्ट ऑफ एपिसोड है, पार्ट ऑफ कंपटीशन है। जैसे बा और वसुंधरा का सीन, बाकी सारे सीन, तो ये सारे सीन जो आ रहे हैं, ऐसा ही एक सीन ये भी होगा जिसमें वसुंधरा और ख्याति जो आके राही को आके बोलेंगे कि ये तूने गलत किया, ये तुझे महंगा पड़ेगा राही, मैं अभी से बोल रही हूं, ये तुझे महंगा पड़ेगा। और राही को वाकई महंगा पड़ेगा, क्योंकि राही ने क्या सोच लिया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद, जस्सी की छोटी सी
जो गलती है हो जाती है डांसर से, ऐसा कुछ नहीं। मैनेज किया अनुपमा ने, बहुत अच्छे से मैनेज किया, मगर उस गलती की वजह से अनुपमा की टीम ये वाला राउंड नहीं जीत पाई। तो क्या आगे भी अनुपमा नहीं जीतेगी? ये राउंड हारने के बाद अनुपमा के हौसले तो और भी बुलंद हो जाएंगे। क्या राही अपनी मां को बिल्कुल नहीं जानती है? अगर राही यहां पे स्टेज पे पहला राउंड जीतने के बाद अनुपमा की टीम को सिलेक्ट करने के बाद 4 शब्द और कहेगी कि हाँ यहां पे हारी है तो आगे भी हार का मजा चखाना है, इसलिए मैं इस टीम को रखना चाहती हूं। मैं रखना चाहती हूं अपनी मां की टीम को, क्योंकि मुझे इसको हराना है। जब ये टोन में राही सामने आएगी तो अनुपमा तो खैर किसी को हराने के लिए नहीं, अपनी टीम को जिताने के लिए खेल रही है, तो वो तो अपना 100% देगी ही। एक बार चूक हुई है तो आगे भी चूक होगी क्या? नहीं होगी। इनके सब साम दाम दंड भेद के बाद भी चूक नहीं होगी। ये जो राही करेगी ये फैसला ना तो माही को मंजूर होगा, ना ही मंजूर होगा पाखी को। इसकी अपनी टीम में भी फूट पड़ेगी। तो ये फैसला राही ने खुद लिया है, अपनी टीम से पूछा भी नहीं है, कोई बात नहीं की है। तो ये फैसला होने के बाद राही को जूते पड़ने तो तय है। क्या कहते हो? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।